अब पांडवों का हो गया महाप्रयाण, उनका स्वर्गारोहण हो गया। तो अब महाराज परीक्षित ने संपूर्ण राजपाट संभाला है। जब संपूर्ण राजपाट परीक्षित जी ने संभाला, अब एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए वन की ओर प्रस्थान करने निकले। जैसे ही वन की ओर प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने मां सरस्वती नदी के तट पर एक गाय और बैल को खड़े देखा, और वहां पर एक काला पुरुष भी खड़ा है जो दिखने में बिल्कुल कुरूप है, लंबा चौड़ा राजाओं जैसा वेश है उसका, दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं है, एकदम कुरूप है, जो कि गाय को डंडे से मार रहा है और बैल को लात से मार रहा है। बैल के 3 पैर पहले ही टूट चुके, एक पैर पे खड़ा है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं, गाय और बैल। गाय कौन है? पृथ्वी माता ही गौ मैया का रूप है। और धर्म कौन है? बैल। बैल हमारे धर्म है। गैया रो रही है। बैल पूछने लगा, मैया आप क्यों रो रही हो? ये संपूर्ण दृश्य परीक्षित जी महाराज देख रहे हैं। उस काले पुरुष ने डंडा उठाया और मार रहा है, बैल को मार रहा है, गैया को मार रहा है। परीक्षित जी से देखा नहीं गया। परीक्षित जी ने अपनी तलवार निकाली और उस काले पुरुष को मारने दौड़े। जैसे ही मारने दौड़े तो महाराज काले पुरुष ने परीक्षित जी के चरण पकड़ लिए। परीक्षित जी के चरण पकड़ लिए। परीक्षित जी ने कहा, अरे तुम कौन हो? हाँ? और इन्हें क्यों मार रहे हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक काला पुरुष कहने लगा, महाराज मेरा नाम कलयुग है, मेरा नाम कलयुग है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पे थे तो उन्होंने मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया, और आज आप इस धराधाम के राजा है, इस पृथ्वी लोक के, आपने भी मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया, इसलिए मार रहा हूं। मैं कहाँ जाऊं? मुझे कोई जगह नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है मेरे लिए। अब महाराज परीक्षित जी से कलयुग कहने लगा, आप मुझे रहने के लिए कोई स्थान दे दीजिए, मैं किसी को प्रताड़ित नहीं करूंगा, मैं किसी को भी नहीं मारूंगा, एक कोने में शांति से पड़ा रहूंगा। परीक्षित जी ने विचार किया, बात तो इसकी ठीक ही है, क्योंकि बड़े धर्मात्मा राजा है ना। परीक्षित जी बड़े धर्मात्मा राजा थे। विचार किया, विचार करने के बाद आज महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 स्थान दे दिए, और वो 4 स्थान कौन से हैं? दूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा पुनश्च याचमानाये जात रूप मदात प्रभु। दूतम पानम स्त्रियम सूना, ये 4 स्थान दिए हैं महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए। पहला दूतम, दूतम यानी जुआ, जहां जुआ खेला जाता है महाराज, ध्यान से सुन लीजिएगा, वहां कलयुग निवास करता है। और जुआ खेलना बहुत ही गलत बात है। हाँ, जुआ खेलने से कोई घर बनता है क्या? एक आध घर बने हो तो मुझे भी बताई दो। बने हैं? और हाँ, आपकी बात मान भी ले, बनते होंगे, लेकिन बहुत जल्द बिगड़ भी जाते हैं। वो व्यक्ति क्या करता है, कुछ पाने की चाह में सब भूल जाता है। और इस जुए की लत तो ऐसी है महाराज,
बाजी पे बाजी चलाए जाते हैं। इस बार जीत जाएंगे, इस बार जीत जाएंगे, एक पे एक बाजियां चलाई जाती है। और इसी जुए की लत में, बाजी चलाने के चक्कर में व्यक्ति अपनी धन संपत्ति, अपना मान सम्मान, पत्नी, परिवार सब दांव पे लगा देता है। ये जुआ ऐसी चीज है। और महाराज, आपको महाभारत से बड़ा तो मैं क्या ही प्रमाण दूं। महाराज युधिष्ठिर ने जुए में, इसी दूत में बाजी पे बाजी चलने के चक्कर में महाराज अपनी पत्नी, अपने भाइयों को भी दांव पे लगा दिया। और प्रमाण आपके सामने है। दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़े और सभा बीच घसीटते हुए लेकर के आया। इसलिए ध्यान रखिएगा, जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ भी कलयुग वास करता है। वो विनाश कर देता है, हमारा पतन कर देता है। पहला स्थान दिया दूतम यानी जुआ, दूसरा दिया पानम, पानम यानी नशा। और कहते हैं जहाँ नशा होता है ना, वहाँ पर भी कलयुग का ही वास है, वहां भी कलयुग वास करता है। अब नशा तो किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन इतना ही कहेंगे, नशा करने वालों कभी सुख समृद्धि नहीं मिलती है उनको, उनका भी पतन ही होता है। इसलिए नशा भी हमारे पतन का ही कारण है, इसलिए नशा भी ना करें। और महाराज तीसरा स्थान दिया स्त्रियां, जहाँ स्त्रियां रहेंगी वहां कलयुग। अब आप बताओ, जहाँ स्त्रियां हो वहां कलयुग, तो बड़ी चिंता की बात है। बताओ, स्त्री कहाँ नहीं रहती? माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, हर रूप में स्त्री रहती है। अब कोई कह दे स्त्री में कलयुग, तो माताएं तो सभी चिंतित हो गई। हमारे भीतर भी कलयुग, आप तो सभी लक्ष्मी हैं। बोले स्त्रियां कौन सी? बोले जहां गलत आचरण करने वाली स्त्रियां होंगी, यानी गणिकाएं यानी वेश्याएं जहां होंगी, जहां गलत आचरण होगा वहां भी कलयुग वास करेगा। और चौथा स्थान दिया सूना, सूना यानी हिंसा। और हिंसा क्या होती है? मारना, काटना, लूटना, पीटना, ये सब तो हिंसा है। लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हिंसा होती है। हमारे कारण यदि किसी के आत्मा को ठेस लगी है तो वो भी एक हिंसा है, वो भी एक हिंसा है। इसलिए 4 स्थान जैसे ही पाए, बड़ा प्रसन्न हो गया महाराज। इसलिए 4 स्थान कौन से? दूतम, पानम, स्त्रियम, सूना।